Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a bomb of mass 4m is at rest explode into three pieces of mass in the ratio 1:2. Okay, the identical pieces fly in the mutually perpendicular direction. Okay, two identical. All right, तभी मैं कहूँ ठीक है, टू आइडेंटिकल ही होने चाहिए क्योंकि देखिए तीनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते ना, मास से इसका रेशियो 1:2 दे रखा है, वन और वन आइडेंटिकल होंगे ईच विद वेलोसिटी v द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीसेस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी थर्ड पीस की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए ये आपके बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है, तो ये तो आपका देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना पड़ेगा और वेलोसिटी बतानी तो काइनेटिक एनर्जी भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो क्या क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का मोमेंटम कंजर्वेशन ही लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, या फिर एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की जितनी प्रॉब्लम होती है ना, सभी में आपका मोमेंटम कंजर्वेशन तो कॉमन है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। ये बॉम्ब है, देखिए ये आपका 4m मास का बॉम्ब है, ये आपका एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो। ठीक है, इंटू थ्री पीसेस। ठीक है, तीन पीसेस 1:2 रेशियो में है, तो एक पीस का मास m होगा, एक का मास m होगा, थर्ड का आपका 2m होगा। ठीक है, टू आइडेंटिकल पीसेस फ्लाई इन द म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक पीस मान लीजिए स्मॉल एम है, ये आपका इस डायरेक्शन फ्लाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा पीस जो आपका फ्लाई हो, ये भी इसका मास भी क्या है, आपका स्मॉल एम है, ये आपका इस डायरेक्शन फ्लाई कर रहा है। तीसरे का मास कितना है, 2m। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, 2m वाला मास जो होगा ये इधर आएगा, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए आपकी v के इक्वल है। ऑलराइट, तो क्या बोल रखा है, फ्लाई इन द म्यूचुअल परपेंडिकुलर विद वेलोसिटी v। ओके, टू आइडेंटिकल पीसेस। ऑलराइट, टू आइडेंटिकल पीसेस फ्लाई इन द म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। वेलोसिटी नहीं है आपकी, स्पीड होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन चलिए साइंस वही है, इसका भी v है, v कोई वेलोसिटी वेक्टर होता है, वेक्टर होता है तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। तो इसकी वेलोसिटी को मान लीजिए v प्राइम बोल दीजिए, बस ये v प्राइम हमने यहाँ पे इसका मान लिया। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस, v डैश की वैल्यू आपको अब यहाँ पर बतानी है। ठीक है, क्या बताना है, v डैश की वैल्यू यहाँ पर अब आपको बताना है। ऑलराइट, तो चलिए आप क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अम, देखिए इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो के इक्वल है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लीजिए, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका इक्वल होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम जीरो तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक्सेस डिफाइन कर लेता हूँ, मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो उसका मोमेंटम हो गया आपका एम बी टाइम्स आपका आई कैप के इक्वल। ठीक है, और दूसरा पार्टिकल आपका एम बी टाइम्स आपका जे कैप के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड आपका, थर्ड का मोमेंटम को चलिए मैं पी एफ ही लिख लेता हूँ। ठीक है, P3 लिख लेता हूँ। ऑलराइट, क्योंकि मुझे इतनी हिंट तो गिवन नहीं की है क्वेश्चन में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस। ठीक है, एम बी तो आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप, ये लिख लीजिए इसको। ठीक है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो आप बता ही सकते हैं ना, फिर भी तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना आएगा यहाँ से आपका, ये ये आपका देखिए कितना होगा यहाँ से, ये आपके यहाँ से माइनस P3 वेक्टर प्लस P3 होगा, तो ये आपका P3 वेक्टर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आप P3 लिखे लिख सकते हैं, इसका मोमेंटम मैंने P3 माना हो। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड तो बता सकते हैं। देखिए एम बी आपका इधर हो जाएगा, आई कैप प्लस आई कैप करेंगे तो आपका √2 आ जाएगा, तो ये आपका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या आपका आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, और इसका देखिए हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका P3 कितना है, सिर्फ 2m इसका मास है, v डैश वेलोसिटी एज्यूम की है, तो आप लिख लीजिए 2m टाइम्स v डैश, ये किसके इक्वल होगा आपका, एम वी टाइम्स आपका √2 के इक्वल होगा। तो बच्चों मास से आपका मास कैंसिल। ठीक है, तो वी डैश की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, v√2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका v/√2 के इक्वल आ जाएगा फिर यहाँ से सीधे सही। ठीक है, v/√2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर। ऑलराइट, तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा v/√2। तो ये तो देखिए सी ऑप्शन से मैच कर गया, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑलराइट, किस तरीके से सॉल्व किया समझ में आया ना, मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लिया। देखिए इस पहले पार्टिकल का मोमेंटम एम बी आई कैप है, दूसरे का एम बी जे कैप है, थर्ड का मैंने P3 मान लिया। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, P3 मान लिया मैंने। इन दोनों का मोमेंटम देखिए यहाँ से क्या लिखता हूँ, इसको लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, तो माइनस एम बी कॉमन हो गया, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब मुझे इस पूरे पार्टिकल क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो माइनस एम बी को मैंने ऐसे लिख लिया। आई कैप जे कैप क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई कैप का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, जे कैप का कॉफिशिएंट 1 है, उसको 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना होगा, √2, तो √2 लिख लिया। ये मैंने सिर्फ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताया, इसलिए मैंने इसको सिंपली P3 लिखा है। P3 वेक्टर लिखा होता तब तो मुझे डायरेक्शन भी दिखानी पड़नी पड़ती, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ P3। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया P3 का मोमेंटम कितना है आपका, इसका मैग्नीट्यूड mv√2 के इक्वल है। ठीक है, और वो होगा कितना, 2m तो उसका मास है, वेलोसिटी कितनी v प्राइम, तो 2m मास वेलोसिटी v प्राइम को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ से v डैश की वैल्यू v/√2 आ गई, जो कि आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। ऑलराइट, तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।